दोस्तों, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज नव वर्ष का पहला दिन है। इस दिन से हम लोग चाहते हैं कि आप लोग के लिए कुछ हम समय निकालें, क्योंकि पूरे भारत में प्रतियोगिता का दौर अब शुरू होने वाला है। 2022 में बहुत सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। जैसे 2022 में बहुत सारे बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है, मैट्रिक का एग्ज़ाम होने वाला है, इंटर का एग्ज़ाम होने वाला है, बहुत सारे रेलवे के एग्ज़ाम होने वाले हैं। उसी को देखते हुए आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ, सिकंदर से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं जो आने वाले सभी एग्ज़ामों में इससे एक क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसको देखते हुए हम लाए हैं। और हम चाहते हैं कि छोटा छोटा वीडियो आप लोगों के लिए लाएं और वेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे इसमें। चलिए आज हम आपको लिए सिकंदर से संबंधित, सिकंदर कौन था, सिकंदर के बारे में चर्चा करते हैं। सिकंदर जो है यूनान का निवासी था। सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो यूनान का। सिकंदर यूनान का निवासी था, जिसे हम अलेक्जेंडर तृतीय या सिकंदर अपने आप को विश्व विजेता के नाम से पुकारता था। जाना जाता है उसे विश्व विजेता, क्योंकि अपने आप में उसमें कॉन्फिडेंस था, जिसके कारण अपने आप को विश्व विजेता या अलेक्जेंडर तृतीय कहता था। कहा जाए सिकंदर पहले कैसे आया था। सिकंदर पहले ईरान की राजधानी तेहरान है, तो ईरान के रास्ते वह काबुल पहुँचे। काबुल वर्तमान में पाकिस्तान है, जहाँ तालिबानियों ने अधिकार कर लिया है। काबुल को होते हुए यह तक्षशिला पहुँचा। उसमें वहाँ का राजा जो है आम्भिक था। तो आम्भिक ने सिकंदर की सेना को देखकर डर गया, जिसके कारण उसके सामने आत्मसमर्पण किया और कहा लगान देंगे, हमको शासन करने दिए। तो सिकंदर ने स्वीकार किया और उसे लगान के आधार पर दे दिया। उसके बाद फिर सिकंदर आगे बढ़ा, तो उस पंजाब के शासक पोरस शासक से युद्ध हुआ 326 ईस्वी पूर्व में, जिसे हम लोग याद करते हैं। सिकंदर ने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया? 326 ईस्वी पूर्व में किया था, जिसे सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ, जिससे झेलम नदी के तट पर युद्ध हुआ था, जिसे हम हाइड स्पीच युद्ध के नाम से जानते हैं, जहाँ बहुत सारा नरसंहार हुआ। उसी मगर पोरस जो है हिम्मत नहीं मारा, जिसके पोरस की कार्य कुशलता को देखते हुए सिकंदर ने उनसे सभी राजपाट लौटा दिया और लगान के रूप में बोला, हमको टैक्स दीजिए, आप आराम से राज चलाइए। उसके बाद जो है क्या हुआ, इसी बीच जो है सिकंदर जब भारत पे आक्रमण किया, उस समय हमारे मगध बहुत बड़ा जनपद था। मगध का शासक जो है घनानंद था। घनानंद को यह पता चला, घनानंद के दरबार में चाणक्य रहा करते थे। चाणक्य क्या किया था? चाणक्य को बेइज्जत कौन किया था? तो धनानंद ने, जिससे चाणक्य ने उसकी राजपाट को छोड़कर वह रास्ते में चला गया। उसी बीच चंद्रगुप्त मौर्य मिला। चंद्रगुप्त मौर्य को धनानंद के विरोध में कौन खड़ा किया था? तो चाणक्य द्वारा किया गया था, क्योंकि चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को एक महान सम्राट बनाने में सबसे बड़ा योगदान रहा। चाणक्य का जो तक्षशिला के शिक्षक भी थे, शिक्षा दीक्षा भी, प्रधानमंत्री भी रहे चंद्रगुप्त मौर्य का। तो चाणक्य की मदद से, क्योंकि जानते थे कि सिकंदर अगर भारत को जीतता है तो भारत का कुछ भारत को बर्बाद कर देगा, तो सिकंदर ने दैविक शक्ति को प्रयोग कर सिकंदर की सेना को, अगर कहा जाए तो सिकंदर की सेना को व्यास नदी के पार करने से इनकार कर दिया था। सिकंदर व्यास नदी, क्योंकि दैविक शक्तियों का डर दिखाया था किसने? चाणक्य ने। किसको? सिकंदर को। अगर बात करें सिकंदर का, अगर कहा जाए तो सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 326 ईस्वी पूर्व में। कहाँ हुआ था? मैसेडोनिया पेला में जगह पड़ता है, जो यूनान में पड़ता है। यूनान की राजधानी एथेंस है, तो यूनान में पड़ता है। इसकी मृत्यु 33 वर्ष की, सिकंदर की मृत्यु जो है 33 वर्ष की आयु में, कहाँ? बेबीलोन में। 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हो गई थी। सिकंदर अगर पिता का नाम कहें, सिकंदर के पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। जो फिलिप द्वितीय कहाँ के शासक थे? मकदूनिया के शासक थे। फिलिप द्वितीय कहाँ के शासक थे? मकदूनिया के शासक थे। सिकंदर की माता का नाम ओलंपिया था। ओलंपिया जो है सिकंदर को हर समय मोटिवेट करती रहती थी और महान सम्राट को, अलग अलग राजाओं का कहानी, विजेताओं की कहानी सुनाया करती थी ओलंपिया। उसकी पत्नी, सिकंदर के पत्नी का नाम रुक्सना था। और सिकंदर के गुरु अरस्तु थे, जिसे हम फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। अरस्तु के गुरु प्लूटो थे। प्लूटो के गुरु सुकरात थे। सुकरात गुरु अल्फातुन थे। ये सब कहाँ के थे? निवासी, यूनान के निवासी थे।
और अरस्तु जो है, जिसे हम फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है, किसे, अरस्तु को कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। तो कहने का मतलब है सिकंदर की सेना एक सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, और जल सेनापति कौन था, निरियाकस था। सिकंदर का एक घोड़ा भी था, सिकंदर का एक घोड़ा भी था जिसका नाम बाव के फेला रखा था। घोड़ा की मृत्यु जो है, सिकंदर की घोड़ा की मृत्यु झेलम नदी के तट पर हो गई थी, जिसके नाम पर सिकंदर ने बाव के फेला शहर को झेलम नदी के तट पर, जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जिसको बसाया था। सिकंदर जो अगर कहा जाए तो 329 ईस्वी पूर्व में सिकंदर मकदूनिया का शासक बना था। सिकंदर भारत से अगर कहा जाए 325 ईस्वी पूर्व में सिकंदर भारत से लौट गया था। लगभग सिकंदर भारत में इस समय 19 माह बिताया, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, सिकंदर भारत में कितने माह समय बिताया, 19 माह बिताया था। सिकंदर किस देवता को पूजा करता था, अपोलो देवता को सिकंदर पूजा करता था, जो यूनानी देवता अपोलो है जिसकी पूजा सिकंदर किया करता था। सिकंदर के इतिहासकार अगर कहा जाए तो एरियल था, सिकंदर का इतिहासकार एरियल था, जल सेनापति निरियाकस था और सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर, और अभी हाल ही में एक दरोगा का एग्जाम है जिससे सिकंदर ने गंधार शैली का भारत में विकास में बहुत योगदान दिया, जिसे क्वेश्चन पूछा था गंधार शैली का विकास, तो भारत और यूनानियों का मिश्रण था। भारत और यूनानियों के सहयोग से गंधार शैली का विकास भारत में हुआ था। दोस्तों, आज सिकंदर से संबंधित इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।